जी, मैं इस वक्त साउथहैम्पटन में हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये जो मुजाहरा हो रहा है, और ये मुजाहरा इसलिए किया जा रहा है कि लेज़र सेंटर जो इन्होंने बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, वो उसके हवाले से यहाँ के जो लोग हैं, आप ये देख रहे हैं कि तमाम कम्यूनिटी के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन जो हैं वो इसमें शामिल हैं इस मुजाहरे में। इसलिए ये मुजाहरा कर रहे हैं कि यहाँ जो एक स्पोर्ट्स का एक सिलसिला था, जो बच्चे जो है ना यहाँ पे वर्जिश करते थे, और कई हवाले से यहाँ पे ये जो सेंटर था इसको बंद कर दिया गया है। लिहाजा आज जो साउथहैम्पटन में ये जो मुजाहरा किया जा रहा है, तमाम कम्यूनिटी ने मिलकर ये मुजाहरा और हुकूमत से यहाँ की जो बारो है उससे मुतालबा कर रहे हैं कि इस सेंटर को फिर फौरी तौर पर खोला जाए। रिकॉर्डिंग हो गई सब। जी, मैं इस वक्त साउथहैम्पटन लेज़र सेंटर के बाहर हूँ, और ये इन्होंने बता रहे हैं कि यह लेज़र सेंटर जो बंद कर दिया गया कम्युनिटी के हवाले से। और मेरे साथ हैं सियासी समाजी शख्सियत चौधरी हुक्मदार साहब, उनसे पूछूंगा कि क्या वजह है कि ये सेंटर जो बंद कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ साहब का बहुत शुक्रिया जो आप साउथहैम्पटन में तशरीफ़ लाए, और जो है ना ये इस इशू को उजागर करने के लिए मैं आपका और जियो का इंतहाई मशकूर हूँ कि ये लेज़र सेंटर जो है ये हमारी कम्युनिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हमारे बच्चे, बूढ़े यानी खार आते हैं वर्जिश के लिए भी, स्पोर्ट के लिए भी, और यहाँ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स भी होती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है कि ये हमें ये वापस किया जाए, क्योंकि हमारी अवर कम्युनिटी के लिए ज़रूरत है। थैंक यू सर। अच्छा, मैं सर से बात करता हूँ। जी, मैं इस वक्त साउथहैम्पटन में हूँ, और आप पीछे देख रहे हैं कि मुजाहरा हो रहा है, और मेरे साथ है नबीला शकील। उनसे पूछूंगा कि ये आप जो मुजाहरा कर रही है किस हवाले से कर रही है। हम मुजाहरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो अगर ख़त्म हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ की कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उनको या तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। चलो मर्द और जो है ना लड़के वो तो कर लेंगे, लेकिन लेडीज़ के लिए ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी फैसिलिटीज़, क्योंकि बहुत कम ऐसी, मतलब आई डोंट थिंक देयर एनी अवेलेबल एट द मोमेंट, क्योंकि इधर अंदर कमरे हैं सेपरेट जो हैं, जो मर्द हजरात वगैरह देख नहीं सकते हैं अंदर से, और प्राइवेट मतलब कि हो जाती है एक्सरसाइज की फैसिलिटी और लेडीज़ के लिए और औरतों के लिए जो है ना, और लड़कियों के लिए। तो जो है ना यहाँ पे इसलिए ऑल्सो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए होती थी, फुटबॉल वगैरह की बाहर, वो सारी जगह बंद हो गई हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। जी, इसी के साथ मेरे साथ फ़ायज़ा हैं, वो भी अपने ख्यालात का साथी। हाँ जी, मेरा नाम फ़ायज़ा है और मैं पर्सनल ट्रेनर और फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं इस लेजर सेंटर को बहुत देर से जानती हूँ, और काफ़ी मेरी क्लाइंट्स जानने वाली ये यहाँ पे यूज़ करती थी, जो सिर्फ लेडीज़ ओनली फिटनेस का था। सिर्फ लेडीज़ ओनली नहीं, अदर देन दैट यहाँ पे और भी बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। जो लोकल एरिया, जो सेंट मैरी, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, प्रिविलेज्ड भी हैं, लेकिन उनके लिए दूसरी जगहों पे जाना, दूर जाना, कुछ लोग ड्राइव नहीं कर सकते। ये ऐसा सेंटर था जहाँ पे वो शाम को काम से आए, मर्द, औरतें, फ्रेंड्स सारे आके स्क्वॉश खेली, हायर किया, कोई चीज़ कर ली, सोशल गैदरिंग, जो मेरे ख्याल में मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे गवर्नमेंट कट डाउन कर रही है दूसरी चीज़ों में, तो ये अदर देन चलो दूसरे कट आप छोड़ दें, लेकिन ये एक वेल बीइंग के लिए, आपकी सेहत के लिए सिर्फ नहीं, सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग सारी कम्युनिटी के, इंडिया, अफ़गान, पाकिस्तानी, सारे ब्रिटिश जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनके पास एक प्लेटफॉर्म है। वैसे ये बताएं कि ये कितने अरसे से ये चल रहा था, मतलब कितना अरसा हो गया? 1970s में ये खुला था। तो इसकी वजह क्या, कि क्यों बंद किया इन्होंने, इसकी उसका कोई रीज़न? वो मेरे ख्याल में तो रीज़न तो यही लगता है कि ये फंडिंग वगैरह का मसला लग रहा है मुझे, लेकिन फंडिंग भी तो देखनी पड़ेगी ना। यहाँ से अगर मतलब बाकी चीज़ों से निकाल के वो इसके अंदर फंडिंग डाल सकते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट चाह रही है कि ये एनवायरनमेंटल जो है ना इम्पैक्ट ना हो, लोग गाड़ियाँ वगैरह कम इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे जो है लोकल इंसान जो है वॉक करके चले जाते हैं लोग, तो उधर उनको दूर जाना पड़ेगा। और लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल ही, मतलब और भी सेंटर है इस किस्म का जिस तरह ये इस तरह का नहीं है, इधर बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे मतलब के फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती थी। पहले ये दे दिया था इन्होंने सोलेंट यूनिवर्सिटी को,
उसके बाद जो है ना लेडीज़ के लिए बहुत कम उन्होंने कर दी थी फैसिलिटीज़, और कम चलो कम से कम कुछ ना कुछ तो था ना, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि ये किस किस्म की यहाँ पर एक्सरसाइज होती थी बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, ये क्या कि यहाँ पे मतलब कुछ गेम करते थे या कोई वर्जिश करते थे? यहाँ पे जैसे आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लाइंबिंग वॉल, फुटबॉल, स्क्वाश, बैडमिंटन, वेट्स रूम, फिटनेस रूम, सेपरेट कमरे बने हुए थे। जहाँ पे मॉर्निंग में लेडीज़ का टाइम होता था वो जिम यूज़ कर लेती थी, इवनिंग में आप हायर कर लेते थे प्लेस, अगर आपने किसी के साथ खेलना है आप हायर कर लें, सारे कंट्रीब्यूट करके, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता था। अगर आप दूसरे क्लब्स में जाएँ या जो दूर है यहाँ से, लोग ड्राइव करके नहीं जा सकते, वो उनको काफ़ी दूर पड़ता है, और जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए बहुत अरसे से, आई थिंक जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जिस तरह अब कोविड हुआ है, कोविड से बंद हो गई चीज़ें, गवर्नमेंट ने और कट्स किए हैं, अब ये चीज़ें अब गवर्नमेंट को मेंटेन करने के लिए वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वेयर एज सेम सिटी साउथहैम्पटन में बेसेट में ये एक प्राइवेट रोड बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है। एक प्राइवेट रोड पे आप इन्वेस्ट कर सकते, कॉस्टली होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, कि यहाँ पे इस एरिया में इतनी पॉपुलेशन है, बच्चे सड़कों पे खेल रहे हैं, और ये सबसे अच्छी मुझे इसमें ये बात लगती है, इंडोर है, अंदर है, सर्दी हो गर्मी हो, यहाँ पे ज़्यादा सर्दी में लोग बाहर। ये अगर इसको दोबारा फिर अगर बहाल करते हैं तो कौन, यहाँ की जो कौंसल है वो करती है या यहाँ की गवर्नमेंट जो है MP वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं या कौंसलर होते हैं, कौन करेगा, जो इसका हेड जो कौन है? हम चाहते हैं काउंसिल इसको रन करे। काउंसिल अपना, सीधी सी बात है, जैसे हम कह रहे हैं काउंसिल जो सी अपनी हेडेक ये सर दर्द नहीं लेना चाहती, वो कहते हैं इसको दे दो, किसी को दे दो जाए, हम नहीं करना चाहते। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लोकल कम्युनिटी से कितनी इफेक्ट होगी, उनको ये नहीं पता चलता कि कोविड की वजह से कितने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आई हैं। उसमें ऐसा जो स्टेज है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्लाइंट से, जो मैंने लेडीज़ को लोकली यहाँ पे ट्रेन किया है, उनके पास इतने पैसे नहीं है, उनको प्रॉब्लम है ज़िंदगी, ये उनके लिए एक ऐसा आउट बनता है जो बच्चों को भी लेके आती हैं वो। तो गवर्नमेंट को, मेरा जहाँ तक ख्याल है, गवर्नमेंट को इससे कोई कंसर्न नहीं, वो कहते हैं ये जाए, हमारी सरदर्दी जाए, हम कुछ और शुरू करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। Can I just say कि ये जो है ना पाकिस्तान the table, so help yourself. We got some Romanian sweets, some Polish cake. अपना नाम बता के ना, और आप ऑर्गेनाइजर है ना यहाँ? जी। My name is Tokir Kataria, and I'm the organizer of today's protest outside the St Mary's Leisure Centre in Southampton. I'm a local councillor, and we organise this protest because the Conservatives want to close this leisure centre down. It is the only leisure centre we have in this area serving the local community. All small communities like the Pakistani community, the Indian community, the Afghan community, Somali community, they come and use this leisure centre. The Conservatives want to close this down because they do not care about these communities. So we are here today. I organised this with the whole of the community, and we're here today in hundreds to support the reopening of this centre. Volume. We want this centre open now. More? We want this centre open now. Speech. Don't do pretend. Mike. We want this. मेरा नाम वजाहत शौकत कुरैशी है और साउथहैम्पटन का रहने वाला हूँ। हम चाहते हैं कि ये सेंटर खुला रहे, इसमें हमारे बच्चे, हमारी फैमिली सब जाती हैं, इसको यूज़ करती हैं, पूरी कम्युनिटी यूज़ करती है, और जो इसको काउंसिल ने डिसीजन किया है बंद करने का, हम उसके सख्त खिलाफ़ हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सेंटर खुला रहे या कम्युनिटी को दिया जाए ताकि हम इसको चलाएँ। शुक्रिया। अच्छा, थैंक यू। Since 1959 in Southampton, and I remember this leisure centre and all our community using it, and it's good for the youngster. As soon as they stop this leisure centre, close it down, what's going to happen? The crime rate is going to go up, the drugs rate is going to go up. So I think they should keep the centre open for all the community and everybody to use for. That's it. Thank you. Thank you. Other different activities who arrange this one. This is. He is president of Sikh Temple, St Mark's Road. We came here for show the majority to the Conservative Party. We protest closing down the leisure centre because we get many benefit from the leisure centre. Our children come here and play. They do gym. That's the stop the crime. Because if they close, then many youngsters will be on the road. Crime will increase. So we wanted to keep the leisure centre open. Thank you. मेरे 8 साल हो गए ना, बड़े हो गए।
sometimes that's the only community community center for the wedding purpose and different purpose. And we are today. हम जो है ना आज भरपूर एहतजाज कर रहे हैं टूरी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, इसलिए कि ये सेंटर हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ही आम है, इसलिए कि ये हर एक के एक्सेस में है। यहाँ हर किस्म के लोग डिफरेंट एक्टिविटी होती हैं, शादी ब्याह की तकरीबात यहाँ होती हैं, फुटबॉल गेम यहाँ होती है, बैडमिंटन है, स्क्वाश है। इस लिहाज से इस सेंटर के अंदर जो सहूलतें हैं वो किसी और सेंटर में मौजूद नहीं। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इस सेंटर को हैज़ इट इज़ बल्कि इसको अपग्रेड करके मज़ीद इसको बेहतर बनाया जाए, मज़ीद सहूलतें पैदा की जाएँ ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएँ, हमारे बच्चे, हमारे कम्युनिटी फ़ायदा उठाए। और हम भरपूर एहतजाज जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक टूरी जो है ना वो इसको अपने डिसीजन को वापस नहीं लेती। ठीक है, ये सारा पीछे आ रहा है। A great turnout, people from all communities, all faiths, all organizations have got together today to save our leisure centre. This leisure centre is crucial for our community. A great sports facility, a great venue here for people to conduct weddings, meetings and so on. So we as a community want to save our leisure centre in the SO14 area. This is the only facility we have. If this is closed, then our community, our children, our coming generations will be deprived. Therefore, it's essential, it's imperative that the council do not close this leisure centre down, leave this facility open for us and our coming generations. I'm Parveen Damani and I currently chair the Muslim Council, but I'm an ex-mayor of Southampton. This sports centre is really important. It was here when I came to Southampton 35 years ago, and it has been very well used for multi-purpose, but particularly it has been a place where women in the area can actually access sports facilities and sports avenues and meet each other and bring their children and also do many activities with their children, sports activities. Our young people, this is within easy reach, it's affordable, and for our young people it is really important that we keep this centre open. So now, everyone, please log into the council website. We want our website to crash. Train them like numbers. We hired these things from different places, and we have so many ladies who come from this area and they're underprivileged. They have mental health problems. They come with 4 kids, and they wanted me to come and train them, but they didn't have enough budget. And I tried to coach Leisure Centre at that time, I think 2 years back, but they didn't allow because it was by solely. University, so they take the students, they're not, it was limited time, and I'm trying to have other female timing where they used to go at the stop, and then now they move to the other new facility, which I try to do it again, to take my clients there, but you have to do it because it's university, and they have to do it, they don't take anyone outside. I was hired by Fitness, if everybody understand, we need a fitness of the Omicron and the coronavirus. Yeah, please, everybody stand for this leisure centre now. We need this centre. Can you say yes? We need it. Thank you. We don't have the problem. What I can say is that this area has been destroyed for some time, mainly because of the council tax, as well as the government, as well as the Department of Education. There are no youth centres anymore. There are no places for young people to go and spend time learning new skills, hold friendship. You know, this is the last bastion, so to speak. This is the last post. So if we don't do anything to keep it open for the community, this area will have absolutely nothing for the young people, not to talk about the others. Thank you.
Could everyone slightly move slightly to the side, please, so the media can get a good picture. Thank you, Gino. So I'd just like to mention that the Tories have given no option. They just want to close this leisure centre. And the worst thing of all is the consultation ends on the 24th of January. And they close the leisure centre on the 26th. At a cabinet meeting on the 20th of December, your Labour councillors and other community members, they all asked questions, tough questions to the Tories, and they could not answer even one of the questions. And the main question we were asking is, why did you close it before the consultation? Have you got something rolled up your sleeve? Oh, yeah. Have you got a plan number 2, which is not for the community? So I'd like to now bring Pfizer. Is Pfizer here? Would you like to say a few words? Yes. Hello, I would like to say that I have trained ladies around there. Every time to talk to each other, it's really very important for mental health, especially in this area. I've witnessed, as a lady, I have seen not just Pakistani, Indian, a lot of Afghani struggling with their mental health problems. So I think a platform like this, they don't have to do anything. It's all there. Facilities there. They just need to get it running, make it available to other people. And I think this is the best thing to support this thing. And we need to stand up. We need to be united together, not just for our own self, but the whole community. Thank you. Thank you. Thank you very much. Save our leisure centre. We got Bilal. Bilal plays cricket very actively in work. First of all, I would like to thank everyone who come here to support of this community. I've been living in Southern for 12 years now. This leisure centre was when I started here and doing my activities with my team and friends. I would just like to say, everyone, just look at the bigger picture. What this Conservative government is doing. क्या हाल है? ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, फैमिली ठीक है. To close this leisure centre, this is an action like a terrorist. This is a 2016 and so forth, and there's not really like any other place to play like in this area, because the only other place like the Hogan's Park. So the best place is Leisure Centre, and if the best thing to do is just keep it open, because if you keep it open, more of the community. Right, the people who are living in as the 1-4, as the 1-5, as the 1-6, as the 1. Keep our leisure centre open. So, I would just like to tell you that there's 2 crucial meetings. It's called the OSMC Overview Scrutiny Meeting. Whoever would like to scrutinize the Tories' decision, please come to that meeting. On your behalf, challenging the Tories when it comes to the full council. And my number, we're on the WhatsApp group, we stay in touch. And I will keep you updated of this. More than 200, because I've just had a consultation signatures on there. Please have your say. Have your say. This is your opportunity. And when the next event, we'll keep you updated. Can we have a clap for Councillor Takir, please? Can we? It is history. You are here making history right now. Because if this stays open, it's because of you. If this stays open, it's because of you. And if this closes, it tells us that Tories, it's because of the Tories, they don't want to listen to us. Okay, I am Faiza and I'm a personal trainer and fitness instructor based in Southampton. I support this cause. Why? Because I have trained the local community here and we have hardly any facility in this area, especially St. Mary areas, and government is just closing this thing. This is very, very important for people who are underprivileged, who do not have access to the other big facilities which are more costly.
and they offer only ladies, especially me as a fitness lady instructor. I have a lot of clients who want to train somewhere private. So I think this was the really ideal location, and they have everything. Space is there. It's indoor. They have everything there. Just need a bit of renovation. And closing down, I think in this area, this is the last place where they can come. And I support this cause, and I hope we succeed. Thank you. From other parts of the city to use this leisure centre. We also have the rugby roller skaters. This is very unique for them. They come here to use this centre, and because no other leisure centre will give them the space to be able to play that unique sport. Now, I would like to have Fitra Sid, yeah, thank you brother. We got Fitra Sid School, Islamic School on Northumberland Road. They do not have any leisure. Gino is also with us, and he will be saying a few words. And it shows how people start from here and they move on. But Gino remained in St. Mary's because all the children that attend his membership, attend the boxing, all live in this area. And he continues some of his activities at the St. Mary's Leisure Centre. We also have with us today the Sumra Football Association. And they have a large group of youth. Muhammad Sumra travels all the way from Hedge End. We've got Imtiaz who works in St. Albans. He lives outside the SO14 area, and they come here especially to play football. But why do they keep their football? I asked them the question, why is football in St. Mary's Leisure Centre and not in Eastleigh, not in Fitton or any other place? Because a lot of their children live in the SO14 area, they live in this area, and the forms are here beside us on the table. So get the consultation form filled and handed in. We need to reach 1,500. So far we have 500 filled. 1,000 left, and we're going to do it. Come on. We're going to do it today. We need the teams to get out there on the road and start knocking on doors and getting these consultation forms filled.